अस्सलाम वालेकुम। कमाल हर्बल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट हकीम नासिर कमाल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमाल हर्बल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम हर्बल वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। आज हम बात करेंगे बवासीर, पाइल्स या हेमोराइड के बारे में। हेमोराइड बेसिकली जो पखाने वाली आंत है, बड़ी आंत है, उसकी सोजिश का नाम है। ये दो अक़साम की होती है, एक खूनी होती है और एक बादी होती है। और अगर इसको फिज़िकली देखें तो उसकी भी दो अक़साम हैं। ये एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल वो होती है जो मकद के अंदर सोजिश होती है, उसके मौके नज़र आपको छूने से नज़र नहीं आते, लेकिन जो मकद के अंदर वाला हिस्सा होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होकर हेमोराइड बन चुका होता है। और जब वो बिगड़ जाता है और वो जो मस्से होते हैं, मौके होते हैं, वो मकद से बाहर लटक जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये बैरूनी यानी एक्सटर्नल हेमोराइड है, बवासीर है। तो ये बेसिकली खुश्की की वजह से होती है, सौदा की ज़्यादती की वजह से होती है, या फिर इसको हम देखें तो जो लोग तेज़ नमक, मिर्च, मसाला जात, मुसल्लम ग़िज़ाएँ, गोश्त खोर होते हैं, ज़्यादा गोश्त खाते हैं, या जिनका बैठने का काम ज़्यादा होता है, या ज़्यादा वज़न उठाते हैं, उन या जिनमें फ़ाइबर की कमी आ जाती है, जो सब्ज़ियाँ, फ्रूट वगैरह फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करते, उनमें ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो बाद में बात करेंगे। पहले इसकी एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर ये है कि आपने तमाम अक़साम के जो गोश्त हैं वो बंद कर देने। बॉयल गोश्त खा सकते हैं, लेकिन तेज़ नमक मिर्च में बना हुआ वो गोश्त आपने नहीं खाना। बेकरी आइटम आपने इस्तेमाल नहीं करनी। तमाम जंक्स फूड, बर्गर, शवारमा, ये समोसे पकोड़े वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने। सॉफ़्ट ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं करनी। नशा आवर अद्वियात या जो शराब नोशी वगैरह, जो भी नशे वगैरह हैं वो आपने नहीं लेने। सादा ग़िज़ाएँ खानी है, सब्ज़ियाँ खानी हैं, सलाद खानी है, अंजीर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं आपने, दूध, दही, लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी एहतियाती तदबीर थी और मैंने साथ आपको ग़िज़ाएँ बता दी हैं। सब्ज़ियों में टिंडे, घिया वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज़ वगैरह की तरफ आएँ, एक्सरसाइज़ भी करें और फ़ाइबर, ज़्यादा फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ लें। और जो नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप इस्तेमाल करें। ये मेरे दवाखाने का पेटेंट नुस्खा है, मुजर्रब नुस्खा है, और इसके इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो मरीज़ है वो इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात पा चुके हैं। नुस्खा क्या है, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। बर्ग नीम है, गंधक आंवला सार, मुसफ़ा करनी है, इसको साफ़ सुथरी हो, मुलट्ठी है, सना मक्की है, और जो इसका रेठा होता है, रेठे का जो छिलका होता है वो है। ये तमाम चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है, पाउडर कर लेनी है, बारीक सफ़ूफ़। अगर तो थोड़ी सी दवाई का जायका कड़वा अगर खा सकते हैं तो खा लें, नहीं खा सकते तो आपने 500 mg वाले कैप्सूल दबा के भरने हैं, कूट कूट के भरने हैं। ऐसे करके आपने नहीं भरने, बल्कि इनको कैप्सूल को पकड़ के ठोकना है। दवाई के ऊपर ठोकेंगे तो ये फुल कैप्सूल भर देंगे, हार्ड हो जाएंगे। कैप लगा के इसको बंद कर दें। ये कैप्सूल 2 सुबह लें और 2 कैप्सूल आप शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला से 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर जो बवासीर है, उसकी जो जलन है, उसकी तकलीफ़ है, उसका जो खून है वो बंद हो जाएगा। लगातार 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, आपकी बवासीर से जो जान है वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।